गर्मियों में पौधों को पानी देने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा क्वेरी है आप लोगों की कि किस टाइम में पानी देना चाहिए, सुबह पानी दें या शाम को पानी दें। और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेरी है कि पानी लगातार देने के बाद भी पौधे की पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी रहती हैं, पौधा सूख रहा है और मिट्टी जो है ऊपर से गीली नज़र आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से वाटरिंग करनी है। कहीं आप वैसे ही पानी तो नहीं दे रहे हैं अपने पौधों को जैसे आप साल में हमेशा दिया करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप पौधों को पानी सुबह शाम किसी भी टाइम में दे सकते हैं। यदि मॉर्निंग में पानी दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कुछ इस तरीके से पानी दीजिए कि पत्तियों को भी वॉश कर सकें। पत्तियां जब अच्छे से धुलती हैं, आपके पौधे की ग्रोथ ज़रूर बहुत ही अच्छी होती है। ये पानी आप तब दें जब सुबह हो रही है, यानी कि धूप बहुत तेज़ नहीं है, और ये जो पानी है ये आपके पौधे पर बहुत देर तक टिका हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार जब पत्तों पर बहुत देर तक पानी जमा होता है, हालांकि गर्मियों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सर्दियों में वाटरिंग कर रहे हैं यदि और पानी ऊपर से जमा हुआ है तो कई बार फंगस को क्रिएट करता है। तो सुबह 7-8 बजे के करीब यदि आप पानी दे देते हैं तो पौधे जैसे रात भर में इस तरीके से सूख जा रहे हैं, तो सुबह सुबह पौधे को गीला करने से पहली धूप, पहली किरण जब पड़ती है, उस समय पौधों में यदि मॉइस्चर होता है तो पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में पानी दे दें, और मैं भी अपने पौधों को मॉर्निंग में ही पानी दे पाती हूँ। शाम के समय पानी देने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लास्टिक के गमले बहुत गर्म हो जाते हैं पूरे दिन में। शाम को जब हम पानी देते हैं तो अचानक पौधों से एक तरीके से आप कह सकते हैं धुआं सा निकलता है, वाष्पीकरण होता है, वेपराइज होता है, जो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए मॉर्निंग में पानी दे दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके से यदि आपने हैंगिंग बास्केट वगैरह रखा है तो इन्हें हमेशा ऐसे झरने की सहायता से ही पानी दीजिए, ताकि पत्तों को बहुत अच्छे से वॉश किया जा सके। पानी देने का ये एक बेहतर तरीका होता है कि पत्ते हमेशा धुले हों, क्लीन हों। इससे ग्रोथ में मदद मिलती है, साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं वो आप कह सकते हैं क्लोरोफिल की क्रिया को भी सही करते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से रिलीज़ करते हैं। अब अगला तरीका यह है कि ड्यूरेशन कितनी रखनी है, पानी डेली देना है या डेली नहीं देना है। पहले आप अपने गमले की मिट्टी चेक करेंगे। यदि मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी नज़र आ रही है तो आप इसे पानी दीजिए, भले ही आपको एक दिन में 2 बार देना पड़े, लेकिन हर बार मिट्टी को चेक करके ही आप पानी देंगे। यदि मिट्टी इस तरीके की भुरभुरी है तो कभी भी पौधे अच्छे से नहीं पनपते हैं। इस तरीके की गीली मिट्टी है तो फिर आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा। कभी भी गीली मिट्टी में खाद और पानी, जो कि मैं अक्सर बताती हूँ, खाद तो बिल्कुल भी मत दीजिए और पानी भी मत दीजिए, इससे पौधे की पत्तियां मुड़ने लगेंगी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप पानी दे रहे हैं अपने पौधों को, कभी भी थोड़ा थोड़ा पानी ना दें, क्योंकि पानी जब भी आप पौधों को दे रहे हैं थॉरली वाटरिंग करेंगे। थॉरली बोले तो इतना पानी दीजिए कि गमले के ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, तो जड़ों तक पानी पहुंच चुका है, इसका ये मतलब है। कई बार क्या होता है, जब रूट बाउंड हो जाता है या फिर गमले की मिट्टी बहुत सख्त होती है, तो जब हम पानी देते हैं ऊपर का सरफेस आपको गीला नज़र आने लगता है। जैसे इस पौधे की सरफेस देखिए, आपको गीली नज़र आ रही है, लेकिन इसके रूट्स तक पानी नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी जल्दी ये पानी सोख रहा था, उस हिसाब से ये रूट्स तक पानी नहीं पहुंचा पाया होगा। तो जब भी पानी दें, थॉरली पानी दें, इतने अच्छे से पानी दें कि रूट से, नीचे से, ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए। अब आपको करना क्या है, बाल्टी में एक पानी किसी भी तरीके के बाल्टी में ले लीजिए, छोटे बड़े किसी भी तरीके के, और वो जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं जिन्हें आप पानी देते तो हो लेकिन पत्तियां तब भी मुड़ी मुड़ी सी नज़र आती हैं, उनको उसी बाल्टी में कुछ इस तरीके से डाल करके आप 5, 10, 15 मिनट तक छोड़िए, तब तक जब तक कि आपके पौधे के ऊपर पानी दिखाई ना पड़ने लगे। इससे रूट्स स्ट्रांग होते हैं, और ये मेरा बहुत ही टेस्टेड नुस्खा है। इससे पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होने लगती है, क्योंकि रूट्स को इससे आप कह सकते हैं ताकत मिल जाता है। 5 से 10 मिनट बाद इस तरीके से ऊपर पानी आपको दिखने लगेगा, मतलब कि अब इस
पॉट ने अच्छे से पानी को सोख लिया है। इस तरीके से दिया गया पानी आपके पौधे को हमेशा स्वस्थ बनाता है और ये बेस्ट वे होता है। इसी तरीके से आप एक और तरीके से पानी दे सकते हैं जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। देखिए, पौधों को आप हमेशा पॉट में रखिए, ऐसे नीचे किसी बर्तन में रखिए जिसमें कि कभी कभी आप पानी डाल दिया करें। जैसे सुबह जब आप पानी डाल रहे हैं और पानी ओवरफ्लो होकर के ड्रेनेज से बाहर आ रहा है तो इसमें ही रहे। इससे गर्मी में मॉइस्चर क्रिएट होगा और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। वो पौधे खासकर पीस लिली वगैरह, इन्हें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो मॉइस्चर क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे एरिका पाम है, इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो इसको स्वस्थ बनाने के लिए आप इस तरीके से इसके प्लेट में जिसमें रख रखा है इसमें पानी दे दीजिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में पौधों को स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि ऊपर से जब आप इस तरीके से पानी देते हैं ये शाम होते होते सूख जाता है। कई बार रूट्स तक पानी नहीं जाता, कई बार पौधे जो है अच्छे से मॉइस्चर ले नहीं पाते हैं। तो इसके प्लेट में यदि आप पानी डालते हैं तो इससे आपको रिज़ल्ट हमेशा बेहतर मिलेगा। सर्दियों में ऐसा नहीं करना है, हमेशा गर्मी में ही इस प्रोसेस को करना है। सुबह सुबह जब आपने पानी दे दिया और शाम को पौधे की मिट्टी अभी भी मॉइस्ट है, लेकिन ये मिस्टिंग जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ ये आप ज़रूर किया करें, खासकर अपने सभी लीफी प्लांट्स पर या जितने भी परमानेंट पौधे हैं उन्हें तो आप दोबारा पानी भी दे सकते हैं। जैसे गुड़हल, गुलाब, चंपा, इनको आप दोबारा पानी दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो शेड लविंग प्लांट्स हैं इनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इन्हें मिस्टिंग करें। मिस्टिंग से पत्ते क्लीन रहेंगे और एक मॉइस्चर भी क्रिएट होगा जिससे आपके पौधे स्वस्थ भी रहेंगे। खासकर मनी प्लांट वगैरह है, शफलेरा, पीस लिली, रबर प्लांट, इनके पत्तों को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो गर्मियों में शाम के समय एक बार मिस्टिंग ज़रूर कर दिया करें, इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। ये जितने भी तरीके वाटरिंग के मैंने आपको बताए ये गर्मियों में बहुत ही कारगर होते हैं और इन तरीक़ों से आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।